कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर, कमेंट भी करना, वीडियो कैसा लगे वो भी बताना। कोई गलती हो जिसमें मैं उसमें सुधार कर सकूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग है, मैंने पार्ट 1 भी बनाया। मेरी कहानी मतलब मेरी लाइफ की कहानी कैसी रही है, क्या क्या हुआ है मेरी लाइफ में, तो उसी पर मैं अपने ब्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो ये है मेरा सेकंड पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था कल। तो प्लीज़ अगर नहीं देखा हो तो उसे भी ज़रूर देखना, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो पार्ट 2 की शुरुआत ऐसे है कि मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी की बात चल रही थी। उस समय मैं 9th में ही थी, मतलब 9th में ही मुझे मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था पापा ने। और हम 3 बहनें हैं, तो पापा ने ये सोचा कि धीरे धीरे करेंगे तो वो फ्री हो जाएंगे जल्दी। तो इस वजह से उन्होंने मेरे लिए, जब मैं 9th में ही थी तो मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। तो पापा ने 1-2 जगह रिश्ते देखे, उन्हें समझ नहीं आया। फिर वो कहने लगे अब मैं थक गया हूँ, कहाँ देखूँ। फिर हमारे पड़ोस में एक दीदी थी और वो शादीशुदा थी। उनकी ससुराल में उनके देवर जी थे। तो ऐसे ही बात चलती थी उनसे, फैमिली मतलब आना जाना होता था, मोहल्ले में रहते थे। तो मम्मी जाती रहती थी। उनकी मम्मी हमारी मम्मी जेठानी लगती थी मोहल्ले के नाते से। तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़की का देवर है, आप वो तो उसको देख सकती हो हमारी लड़की के देवर को। तो मम्मी पापा ने कहा ठीक है, आप बता देना तो हम देख लेंगे। और उनकी लड़की की ससुराल थी विदिशा, भोपाल के पास। तो जब फिर वो उनकी लड़की आई तो कोई त्यौहार था, तो जब वो दीदी आई तो उन्होंने कहा हाँ हमारे देवर जी हैं, चाचा चाची अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और तो इस तरीके से मेरी शादी की बात चली। तो फिर पापा गए हैं देखने के लिए वहाँ पर। तो पापा को लड़का ठीक लगा, मेरा सांवला रंग है और मैं शायद उस टाइम ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती थी क्योंकि मेरा सांवला रंग था। और पापा जब देख कर आए तो पापा ने बोला लड़का अच्छा है, सुंदर है, गोरा है। हाँ, और फैमिली भी ठीक है। ससुर जी रिटायर्ड थे रेलवे से, बड़े भाई जॉब करते थे पुलिस में, और भी भाई जॉब करते थे, और किसी का बिजनेस था। तो बस पापा को घर पसंद आया और पापा वहाँ पर हाँ कर आए। तो कुछ समय बाद नवरात्रि पर जब घर आई अपने मायके, झांसी आई, तो फिर जब यहाँ रहने के बाद, नवरात्रि पूरी करने के बाद उनके देवर जी आए उनको लेने के लिए। उन्होंने बुला रखा था कि चलो एक दूसरे को दिखा देंगे। तो वो जब आए तो उन्होंने मतलब उनके ही घर पे मुझे बुलाया गया लड़के को देखने के लिए, क्योंकि हमने अपने घर पे नहीं बुलाया था। तो उन्हीं के घर पे ही मुझे जाना पड़ा था, पास में रहती थी दीदी। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ज़बरदस्ती भेज दिया मम्मी ने। तो मम्मी साथ लेकर गई थी। और उस समय आज से 22 साल पहले बच्चा कितना अवेयरनेस था शादी के लिए, और कितनी नॉलेज होती थी, क्योंकि 22 साल पहले तो फ़ोन भी नहीं चलते थे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलते थे, और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। पर मैं फिर भी गई। हाँ, मैं ये सोचती थी सबकी शादियाँ हो रही तो मेरी भी हो रही है, तो इसलिए फिर मैं वहाँ गई देखने के लिए। मैं चलो मम्मी पापा के, तो फिर मैं गई, मैंने वहाँ लड़के को देखा, लड़के ने मुझे देखा। तो मैं तो कुछ हाँ ना का जवाब नहीं दे पाई, मतलब वहाँ पर ठीक है, मैंने कहा ठीक है बोला ही मैं, लेकिन मुझे कोई चीज़ खटक रही थी। तो मैंने घर आकर कहा कि मम्मी मुझे शादी नहीं करना है, मतलब मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। तो मम्मी ने कहा, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांट के चुप करा दिया, कैसी बातें करती है, लड़का कितना सुंदर है, गोरा है, तेरे से भी अच्छा है, ये बोला। तो फिर मैं वहीं चुप रह गई, क्योंकि लड़कियों को पहले ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं थी, ख़ास तौर पर शादी के मामले में। तो उस समय मैं भी अपनी आवाज़ को दबाकर चुप रह गई और कुछ नहीं कहा मैंने। तो इस तरीके से फिर मेरी शादी की बात पक्की हो गई। और फिर मेरे ससुर जी आए तो वो बोलने लगे हम जल्दी ही शादी करना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से वो लोग आए, मेरे हाथों पे शगुन वगुन रख गए और फिर बात पक्की हो गई। फिर कुछ समय बाद पापा फिर तिलक लेकर गए हैं वहाँ पर विदिशा। लड़के को तो वो पहले ही देखा थे, तो अपने भाइयों के साथ उनका तिलक चढ़ाने के लिए चले गए। और फिर उसके बाद मैं 10th में ही आई थी।
10th के ही मतलब मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे और मेरी शादी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थी और मेरी इस प्रकार मेरी शादी का रिश्ता तय हुआ वो दीदी के माध्यम से। वो हमेशा कहती थी, अरे चाचा आप फ़िक्र मत करो, मैं अपनी छोटी बहन की तरह उसको रखूँगी, क्रांति को बिल्कुल बहुत प्यार से रखूँगी। तो मम्मी पापा ने भी उन पर भरोसा किया कि चलो हमारी लड़की को किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पड़ोस की लड़की है तो वो अच्छे से देख लेगी। तो मेरे मम्मी पापा भी निश्चिंत हो चुके थे कि कोई डर वाली बात नहीं है, वो देखेगी। तो बस इसी कारण मेरे मम्मी पापा उनसे इम्प्रेस हुए, उनके हस्बैंड से, उनकी फैमिली से, और मेरा रिश्ता तय हो गया। और बस फिर तो ये था मेरा आज का ब्लॉग कि कहाँ तक शादी की बात कैसे हुई, किसने करवाई, किसके माध्यम से हुई है। तो आज के ब्लॉग में मैंने यही बताया कि मेरी किस एज में मेरी सगाई हुई, फिर शादी मतलब कब होगी। तो शादी के बारे में अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। आज के पार्ट में इतना ही, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती, एक ही पार्ट में नहीं बता सकती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना और कमेंट भी करना और बताना कि मेरी लाइफ की स्टोरी कैसी लगी। अभी आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी और आगे चल के शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए मेरी लाइफ की स्टोरी को जानकर। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखना ज़रूर और मुझे समझने की भी कोशिश करना कि एक औरत की लाइफ कैसी होती है जब उसका पति नहीं होता है, तो क्या क्या उसकी लाइफ में होता है, क्या क्या कैसे शुरुआत होती है, कैसे खुश रहती है, कैसे तकलीफ। तो मैं अपनी इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी आपको आने वाले अपने सभी पार्टों में। तो प्लीज़ वीडियो पे ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा और सारे पार्ट्स देखिएगा, जितने भी मैं वीडियो के पार्ट्स बनाऊँगी तो आप ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना ज़रूर, फुल वॉच ज़रूर करना, लाइक एंड कमेंट शेयर भी ज़रूर करना प्लीज़। आपके थोड़ा सपोर्ट से आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तभी मैं अपना लाइफ के सारे सीक्रेट जो भी है मेरी लाइफ में जो भी चला, मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ आपके साथ। क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम अपना मन को हल्का कर सकते हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली तो बहुत अच्छी है और आप लोगों ने मुझे अभी तक इतना प्यार दिया, प्लीज़ आगे भी दीजिए जिससे मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। प्लीज़ थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही देखते रहिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।